बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, एक रिपोर्ट ने जंग का नक्शा बदल कर रख दिया है और अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एक नए बहाने की तलाश में है ईरान की इस जंग को तूल देने के लिए। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अंदर इन तमाम इंकशाफात को दुनिया के सामने रखा, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपने यूरेनियम को कहीं और मुंतकिल कर दिया है। इस रिपोर्ट के अंदर जो सवालात उठाए गए और क्या ये वाकई मुमकिन है और इस्राएली एजेंसीज किस किस्म का दावा कर रही हैं, ख़ासतौर पे ऐसे वक्त में जब ईरान की जंग का बाकायदा तौर पे जो आगाज़ हुआ वो इस्राएली एजेंसीज की रिपोर्ट के ऊपर ही था। क्या इसराइल की एजेंसीज की रिपोर्ट के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा पहाड़ जिसके अंदर सैकड़ों फुट गहरी सुरंगें हों, जिस तक दुनिया के किसी बैनुल-अक़वामी एटमी इंस्पेक्टर को रसाई हासिल ना हो, जहां मुसलसल ट्रक आ रहे हों, नई सुरंगें बन रही हों, सिक्योरिटी बढ़ रही हो और बाहर से सिर्फ सैटेलाइट तस्वीर ही दस्तयाब हों। अब इसी मकाम के बारे में इसराइल दावा कर रहा है कि ईरान ने अपने हज़ारों न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस यहां पर मुंतकिल कर दिए। दोस्तों, अगर ये दावा दुरुस्त है तो शायद मशरिक़ वुस्ता एक नए बहरान के दहाने पर खड़ा है, और अगर ये गलत है तो फिर अमेरिका और इसराइल इस मकाम को बार बार आखिर क्यों निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जज्बात या प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि हकाइक, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और बैनुल-अक़वामी इदारों के बयानात और ज़मीनी शवाहिद की बुनियाद पर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, पिकेक्स माउंटेन है क्या? ईरान में इस मकाम को माउंट कोलांग कहा जाता है। यह ईरान की एक इंतहाई महफूज ज़ेर ज़मीन तनसीब है जो नतंज के करीब वाक़या है। माहिरीन के मुताबिक इसके अंदर सुरंगें तकरीबन 300 से 450 फुट सख्त चट्टानों के नीचे जाती हैं, यानी आम फ़िज़ाई हमले अगर किए गए तो इससे ये हमले तबाह नहीं कर सकेंगे, यानी एक इंतहाई मुश्किल काम होगा। इसी वजह से ये मकाम कई बरसों से अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस की निगरानी में है। आखिर ये मकाम इतना अहम क्यों है? इस सवाल का जवाब आपको कुछ इस तरह से देते हैं कि चंद साल पहले ईरान की एक अहम सेंट्रीफ्यूज असम्बली फैक्ट्री एक धमाके में शदीद मुतासिर हुई थी। इसके बाद ईरान ने ज़ेर ज़मीन मजीद महफूज तनसीबात तामीर करना शुरू की। गुज़श्ता 15 माह के दौरान सैटेलाइट तस्वीर में मुसलसल तामीराती सरगर्मियाँ देखी गई। नई सुरंगें, ट्रकों की मुसलसल आमदोरफ्त, चट्टानों को मजबूत बनाने का काम और सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा। लेकिन ईरान ने कभी वाज़ेह तौर पर यह नहीं बताया कि इन सुरंगों के अंदर क्या हो रहा है। अब इसराइल का दावा क्या है, ये भी सुन लें। इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक जून 2025 की 12 रोज़ा जंग के बाद जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान की 3 बड़ी जोहरी तनसीबात पर हमले किए तो ईरान ने अपने हज़ारों सेंट्रीफ्यूजेस वहां से निकाल कर पिकेक्स माउंटेन मुंतकिल कर दिए। इसराइल का ये कहना है कि उसने ये मालूमात अमेरिका के साथ शेयर भी की। यहाँ एक इंतहाई अहम बात है कि ये इसराइली इंटेलिजेंस का दावा है, इसकी आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। सेंट्रीफ्यूजेस आखिर क्या होते हैं ये भी आपको मैं आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन जहाँ पर इसराइल ये दावा कर रहा है इसके साथ साथ जो ये रिपोर्ट आई इसके ऊपर ईरान भी मुकम्मल आपको खामोश नजर आएगा। दोस्तों, अब उस सवाल का जवाब कि सेंट्रीफ्यूजेस आखिर होते क्या हैं, ये सवाल सबसे अहम है क्योंकि पूरी कहानी इन्हीं मशीनों के गिर्द घूम रही है। सादा जुबान में, अगर यूरेनियम एक खाम माल है तो सेंट्रीफ्यूज वो मशीन है जो इसे इंतहाई तेज़ रफ्तारी से घुमाकर अफसूदा करती है। कम अफसूदगी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होती है और ज़्यादा अफसूदगी एटमी हथियार बनाने की सलाहियत फराहम कर सकती है। ईरान हमेशा ही कहता रहा कि इसका प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, लेकिन बैनुल-अक़वामी इदारों के मुताबिक ईरान तकरीबन 1000 पाउंड 60% अफसूदा यूरेनियम तैयार कर चुका, जो हथियारों के दर्जे से ज़्यादा दूर नहीं समझा जाता। यानी अगर इससे ज़्यादा अगर इसको ऊपर लेकर गए तो आप बहुत करीब होंगे एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। दोस्तों, क्या सेंट्रीफ्यूजेस की मुंतकली का मतलब नया एटमी प्लांट है? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस किस्म का दावा किया जा रहा है और यही इस पूरी रिपोर्ट का सबसे अहम नुक्ता है जिसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज शाया किया। दोस्तों, रिपोर्ट खुद तस्लीम करती है कि सिर्फ सेंट्रीफ्यूजेस को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करना इस बात का सबूत नहीं कि वहाँ अफसूदगी शुरू हो चुकी। मुमकिन है कि ईरान सिर्फ उन्हें आइंदा हमलों से बचाना चाहता हो या फिर मुस्तकबिल के लिए महफूज रख रहा हो। दूसरी तरफ इसराइल का मौक़िफ़ है कि यही वो मरहला होता है जहाँ एक खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सकता है। अब सवाल यहाँ पे इसराइल से भी किया जा सकता है कि आप अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया को बताते क्यों नहीं? आपके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं और आपने इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, जो वॉचडॉग है, उसे आपने एक्सेस क्यों नहीं दिया? जब बात आती है ईरान की तो पूरी दुनिया ईरान के ख़िलाफ़ हो जाती है और कैंपेन चलना शुरू हो गई और आपने
बार बार ईरान के ऊपर हमले किए, एक पूरा बयानिया यानी जंग का एक बयानिया बनाया गया, जंग को मुसल्लत किया गया, पूरी दुनिया की मईशत को आपने तबाह कर दिया सिर्फ यूरेनियम के लिए। लेकिन जब बात आती है इसराइल की, आपको मुकम्मल खामोशी नजर आएगी। दोस्तों, अब सवाल कि असल मसला है क्या? असल मसला सिर्फ सेंट्रीफ्यूज नहीं है, असल मसला शफाफियत है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA कहती है कि इसे इस मकाम तक रसाई नहीं दी गई, ना ईरान ने बताया कि वहाँ पर किस नौयत का काम हो रहा है, और ना ही किसी इंस्पेक्टर को अंदर जाने दिया गया। और यही वो चीज़ है जिसने आलमी खदशात में इजाफा कर दिया। और दोस्तों, अब ये जो आलमी तंजीम है ये क्यों परेशान है, यानी वॉच डॉग का जो कंसर्न आपको देखने को मिल रहा है, ये यकीन करना कि किसी भी मुल्क का न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर किसी मकाम पर इंस्पेक्शन ही ना हो सके तो दुनिया सिर्फ अंदाजे लगा सकती है, और यही सूरत-ए-हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। अमेरिका और इसराइल आपको एक कंसर्न शो करते हुए नजर आएंगे, यानी ये भी हो सकता है कि इसे बुनियाद बनाकर दोबारा से ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए और मज़ीद हमले हों, और ये भी मुमकिन है कि इंटरनेशनल लॉबिंग की जाए, यानी दुनिया की इकॉनमी को तबाह कर दुनिया को ये यकीन दिलाया जाए कि अगर हमने ईरान के अंदर मौजूदा हुकूमत और क़यादत को मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना किया तो ये दुनिया के लिए ख़तरा बन सकती है। और दोस्तों, हालात उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपने मिडिल ईस्ट की इकॉनमी को तो इस हद तक तबाह कर दिया है कि अब ये एक नैरेटिव बिल्डिंग होगी जिसमें मिडिल ईस्ट के ममालिक को दिफा के बाद अब ये यकीन दिलाएंगे कि देखो आज अमेज़ोन के ऊपर हमला हुआ, कल को बैंकों के ऊपर हमला होगा, और फिर तुम्हारी मईशत के ऊपर हमला ये इस अंदाज में किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई सरमायाकार नहीं आएगा, तो मैं यहाँ से अपने मामलात को समेटना होगा। तो ये एक बड़ा ग्रेटर प्लान इस वक्त अमेरिका और इसराइल मिलकर बना रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी और इसराइली हुकाम के मुताबिक अगर ईरान ने वाकई तमाम मशीनें इस महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दी हैं तो मुस्तकबिल में वो निस्बतन महफूज माहौल में दोबारा अफसूदगी शुरू कर सकता है। और यही वजह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली मरतबा खुलकर कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका पिकेक्स माउंटेन को भी निशाना बना सकता है। और ये बयान मामूली नहीं था, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ज़्यादातर ईरान की मारूफ जोहरी तनसीबात का जिक्र करता रहा, लेकिन क्या अमेरिका वाकई इस पहाड़ को तबाह कर सकता है? इस सवाल का जवाब भी आपको दे देते हैं। माहिरीन के मुताबिक 400 से 450 और 300 फुट यानी अंदर गहराई के अंदर ये तमाम सुरंगें मौजूद हैं, और इस लेवल पर जाकर कार्रवाई करना, दुनिया में कोई ऐसा बम आज तक ईजाद ही नहीं हुआ कि वो ज़ेरे ज़मीन इतनी गहराई तक जाकर किसी चीज़ को टारगेट कर सके। इसके लिए इंतहाई ताकतवर बंकर बस्टर हथियार दरकार होंगे, और तब भी कामयाबी की कोई 100% ज़मानत मौजूद नहीं है। अब सवाल ये है कि ईरान खामोश क्यों है? दोस्तों, ये सबसे दिलचस्प सवाल है। ईरान ने अभी तक इन मखसूस इसराइली दावों की तफसील के साथ तरदीद या वजाहत नहीं की। इसका रवायती मौक़िफ़ यही है कि इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन है, लेकिन इस मकाम के बारे में ईरान ने दुनिया को बहुत कम मालूमात फराहम की। अब 3 मुमकिना मंजरनामे मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला जो इम्कान है कि इसराइल की मालूमात दुरुस्त हो, ईरान वाकई मुस्तकबिल के लिए अपना प्रोग्राम महफूज बना रहा हो। दूसरा इम्कान ये है कि सिर्फ हसास मशीनरी महफूज मकाम पर मुंतकिल की गई, लेकिन वहाँ कोई अफसूदगी ना हो, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं अफसूदगी नहीं हो रही। और तीसरा इम्कान कि इंटेलिजेंस मालूमात जुज़वी तौर पर दुरुस्त हो, लेकिन उनकी बुनियाद पर ख़तरे को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। और जो सबसे ज़्यादा हकीकत के करीब ये इम्कान लगता है कि इससे पहले भी आपने ये काम किया, आपने ईरान बहुत करीब है एटमी क़ुव्वत बनने के। अगर वो बहुत करीब था तो इस जंग के दौरान अब तक वो एटमी हथियार बना चुका होता और आपके ऊपर हमला कर देता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। जो इसराइली इंटेलिजेंस है इससे पहले भी इस किस्म के काम कर चुकी है। और ये याद रखिएगा बात, वो जुमला जो JD वेंस ने कहा था कि तुम्हारी जो एजेंसीज़ हैं वो बुरी तरह नाकाम हुई, और इनका जो इंटेलिजेंस चीफ था उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि तुमने एक गलत जंग डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी, पेश की, इसे मार्केट किया, और अब हम इस जंग के अंदर मुकम्मल तौर पे फंस चुके हैं। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग जीत रहा है? इसराइल ये जंग जीत चुका, दुनिया में इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया, मिडल ईस्ट मुकम्मल तौर पे हार चुका, ईरान सरेंडर नहीं कर रहा। जब ईरान सरेंडर नहीं कर रहा तो आप बार बार हमले करके क्या साबित करना चाहते हैं? दोस्तों, अब अपनी इज्जत को बचाया जा रहा है, फेस सेविंग की कोशिश हो रही है। फेस सेविंग क्या है? फेस सेविंग ये है कि कुछ दिनों की मोहलत दे दी जाए, हम नैरेटिव बिल्डिंग करें, अपनी आवाम को बताएं कि ईरान बाज नहीं आ रहा था, देखो हमने इसे मज़ीद मारा, और बार बार हम मार रहे हैं। और इस 10 दिन के दौरान आप पॉलिटिकल कैपिटल हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि वेस्ट के अंदर ये जितने भी सर्वेज़ होते हैं, इन सर्वेज़ की और थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स की ख़ास अहमियत होती है। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि गैलप ने एक सर्वे जारी कर दिया या पाकिस्तान की हुकूमत की किसी जाली NGO ने सर्वे कर दिया और उसकी बुनियाद के ऊपर अंदाजे लगाए जाते हैं। जब अमेरिका, बरतानिया और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आपको नज़र आती हैं, वहाँ पर जब सर्वेज़ होते हैं ना,
تو ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے اور حکمران ان سرویز کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. تو بار بار جنگ میں جا کر بار بار حملے کر کے وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دوستو اب تک جتنے بھی سرویز آئے، جتنے بھی دفعہ عوام سے یہ سوال پوچھا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہی عوام کی رائے سامنے آئی. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.